इसियां से कभी हमने किनारा न किया, तूने भी दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। अल्लाह ताला अपने बंदों पे बड़ा करम फरमाता है। एक शख्स मेरे आका की बारगाह में आया, ताजदारे मदीना की बारगाह में आया, कंबल ओढ़ कर आया और आकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं एक ऐसी जगह से गुजरा झाड़ियों के करीब से कि जहां मैंने एक चिड़िया के बच्चों की आवाज सुनी। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने चिड़िया के बच्चों को लिया, अपने कंबल के अंदर छुपा लिया। कहता है, हुजूर, वो चिड़िया मेरे सर पर मंडराने लगी। कहता है, फिर मैंने बच्चों को बाहर निकाला, कंबल से जमीन पे रखा, तो वो चिड़िया आकर बच्चों से अपने लिपट गई, उन्हें प्यार करने लगी। कहने लगा, फिर मैंने उसके बच्चों को, उस चिड़िया को सबको पकड़ के कंबल में छुपा लिया। कहता है, या रसूल अल्लाह, वो चिड़िया, वो बच्चे मेरे कंबल में अभी भी मौजूद हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, इनको बाहर निकाल। उसने बाहर निकाला तो क्या देखा, वो चिड़िया अपने बच्चों को चिपट के लिपट के प्यार कर रही है, चिमटी हुई है, बच्चों को बड़ी मोहब्बत से प्यार से चूम रही है, प्यार कर रही है। उस जानवर का प्यार देखा, परिंदे का, चिड़िया का प्यार बच्चों के साथ में देखा, वो शख्स भी हैरान हुआ। मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, तू इस चिड़िया का अपने बच्चों के साथ प्यार देख के हैरान है, ताज्जुब में है, मगर सुन ले, परवरदिगारे आलम अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों से इससे भी ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह ताला तो इससे भी ज्यादा मोहब्बत करता है। हुजूर फरमाते, इसे देख के ताज्जुब में तो है, मगर रब के करम की तरफ भी तो कभी नजर किया कर कि अल्लाह ताला कितना प्यार करता है, परवरदिगार कितना करम फरमाता है। तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया, तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया। तौबा बड़ी सिपर है गुनहगार के लिए। इंसान रब से, अपने परवरदिगार से, अपने मालिक हकीकी से प्यार करे और कुर्ब हासिल करे अल्लाह का। अल्लाह किस कदर करम फरमाता है। हजरत मौला अली की बारगाह में एक शख्स ने सवाल किया था, ताजदारे विलायत मौला अली सुल्तानुल विलायत से सवाल किया गया, या अली, ये बताइए कि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो सब पर यकसां है या सिर्फ नेकोकार परहेजगारों पर अल्लाह की रहमत होती है। अर्ज किया गया, या अली, ये बताइए, क्या परवरदिगार की रहमत गुनाहगारों के हिस्से में भी आती है? मौला अली ने फरमाया, 2 बर्तन लेके आओ, एक गंदा लेके आओ, एक साफ लेके आओ। 2 बर्तन लाए गए, एक साफ सुथरा क्लीन, एक पे कीचड़ लगी है, गंदा है। मौला अली ने फरमाया, दोनों को रखो, बारिश हो तो मुझे बताओ, दोनों में पानी आएगा या एक में पानी भरेगा? साहिल कहने लगा, या अली, जब बारिश होगी तो दोनों बर्तनों में पानी जमा होगा, दोनों में बारिश बराबर यकसां दोनों पर गिरेगी। मौला अली ने फरमाया, जब बारिश के कतरे फर्क नहीं करते, गंदा और साफ नहीं देखते, जब बारिश के कतरे बराबर दोनों बर्तनों में आते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत क्यों फर्क करे? अल्लाह की रहमत भी गुनाहगार और परहेजगारों पर यकसां होती है, अल्लाह की रहमत भी बराबर होती है। बस बात इतनी सी है कि बंदा गुनाहों पर नादिम हो जाए और रब से मुआफी मांग ले, अपने रब से कुर्बत और परवरदिगार से अपना ताल्लुक मजबूत कर ले। शैतान ने जब कहा था ना, या अल्लाह, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, परवरदिगार ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। अल्लाह ताला ने फरमाया था, ऐ शैतान,
मुझे मेरे इज्जत और जलाल की कसम, बुलंदी की कसम अल्लाह ने फरमाया था, तू बंदों को बहकाएगा, गुमराह करेगा, मगर मैं भी उनकी बख्शिश करता रहूंगा, बख्शता रहूंगा, जब तक वो मुझसे तौबा करते रहेंगे। बंदा रब से तौबा करता रहे और अल्लाह बंदे को मुआफ करता रहे। ए लोगों, जरा रब के सामने हाथ तो उठाओ, दुआ तो करो, तौबा तो करो, दामन फैलाकर भीख तो मांगो, दामन भर न जाए तो कहना। अल्लाह ताला तो बहुत करीब है ना बंदों से। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह इतना करीब है, शहरक से ज्यादा करीब है। अपने अंदर नजर डाल के देखो, तुम्हें रब नजर आएगा, रब के जलवे नजर आएंगे। इसीलिए सूफिया फरमाते खुद शनास बन जाओ, खुदा शनास बन जाओगे। वो बंदा जो खुद शनास नहीं बनता, वो खुदा शनास क्या बनेगा? अपने वजूद पे नजर डालो, पता लगेगा मैं क्या हूं, कितना अनमोल हूं, मेरी कीमत क्या है। अल्लाह ने लाजवाब बनाया है। अल्लाह ने बनाया तो कुरान में फरमा दिया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह फरमाता है, बेशक हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया, मगर इंसान अपनी हरकतों से बदसूरत बनता जा रहा है, अपने कारनामों से, अपने बुरे फेलों से बुरा बनता चला जा रहा है। अल्लाह ने तो खूबसूरत बनाया, बड़ा प्यारा बनाया। अल्लाह ने ऐसा बनाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ का खिताब अता फरमा दिया। अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते गुनाह नहीं करते कभी, न उनसे होते, न हो सकते हैं, क्योंकि वो मासूम है। मगर अशरफ का खिताब अल्लाह ने उन्हें नहीं दिया, अल्लाह ने वो खिताब इंसान को दिया। कितना करम किया है परवरदिगार ने। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने इतना करम किया है तो पहले खुद पे नजर डालो, खुद शनास बनो। भाई दो चीजें होती हैं, पैशन, दूसरा प्रोफेशन। मैं तमसीलन अर्ज कर रहा हूं, पैशन प्रोफेशन। कामयाबी कब मिलती है? आदमी प्रोफेशन के पीछे भागता रहे, पैशन को पीछे छोड़ देगा, वो कामयाबी उसे उस दर्जे की नहीं मिलेगी। लेकिन पैशन प्रोफेशन एक हो जाए ना, तो कामयाबी भी अव्वल दर्जे की मिलती है और उसको उसमें दिल भी लगता है उस काम में उसका। सिर्फ पैशन के पीछे भागेगा तब भी काम नहीं बनेगा। प्रोफेशन के पीछे भागेगा पैशन छोड़ के, कामयाबी तो मिल सकती है मगर वो उससे खुश नहीं रहेगा। तो पता लगा कि इस चीज पर गौर करना जरूरी है कि मेरे अंदर क्या है, मैं किस चीज को पसंद करता हूं। तो जब अपने अंदर की चीज को पहचान लिया तो बाहर वाली चीज में मजा आने लगेगा, दोनों एक बना लो। इसीलिए खुद शनास बनना जरूरी है। खुद को पहचानो, मैं क्या हूं। खुद शनास बनोगे ना तो खुदा शनास बन जाओगे। सूफिया फरमाते हैं कि जब तुम अपनी आंखों को देखोगे कि ये काम करती हैं, इससे हमें नजर आता है हमारी दुनिया इन्हीं से रोशन है, तो फिर ख्याल आएगा बनाया किसने इन आंखों को? अल्लाह ने बनाया। तो उस रब की मोहब्बत दिल में आएगी। ये खूबसूरत चेहरा किसने बनाया? उस रब ने बनाया, तो उसका प्यार आएगा। ये हाथ किसने बनाए? अल्लाह ने बनाए, तो उसकी मोहब्बत मजबूत होगी। खुद शनास तो बनो, अपने वजूद पर तो नजर डालो। इकबाल ने कहा, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्क़े इन्फियाल के। फरमाते कि दो आंसू के कतरे तो निकालो आंख से, फिर अल्लाह का करम देखना, उसकी रहमतें देखना, आगोश में ले लेंगे। कुरान मजीद का फरमान सुनो, अल्लाह की रहमतें पुकारती हैं, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम।
परवरदिगार की रहमतें आवाज देती हैं, अल्लाह की रहमतें बुलाती हैं। हो गाफिल इंसान, कहां भटक रहा है, कहां जा रहा है, इधर आ इधर आ, तेरा रब देख कितना करीम है, कितना करम करता है। अल्लाह की रहमतें पुकारते। फरमाया बंदा एक मर्तबा रब को पुकारता है, अल्लाह की रहमतें उसे 70 मर्तबा पुकारती हैं। पुकारो तो सही मुश्किल में रब को। हम तो पुकारने लगते हैं, यहाँ अब्बा को पुकारते हैं, भाई को पुकारते हैं, खानदान को पुकारते हैं, अपने लोगों को पुकारते हैं। हम समझते हैं ये हमारे काम आएंगे, मगर वही साथ छोड़ के भाग जाते हैं। जिनको हम पुकार रहे हैं वो साथ छोड़ के जाते हैं। रब को दिल से पुकारो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। रब कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह को मुश्किल में पुकारो। अल्लाह ने फरमा दिया मेरे बंदे मेरी तरफ देख, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। अल्लाह ताला ने तो ऐलान कर दिया मेरे बंदे मुश्किल में मुझे पुकार, मैं मुश्किलों को आसान बनाता हूं, परेशानियां खत्म मैं करता हूं। रब को पुकारे तो सही। रब करम फरमाता है, फजल फरमाता है, उसकी अताएं मुसलसल होती हैं। गुनाह से जो बंदा तौबा कर लेता है तो फिर अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ताजदार मदीना फरमाते हैं वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आए थे ना, और वो सहाबी जिनके लिए अल्लाह के नबी ने दुआ की थी हाथ उठाकर। सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह जरा दुआ फरमा दें, दहिए कल्बी के लिए दुआ कर दें। दहिया कल्बी अगर ईमान ले आएंगे तो उनके साथ बड़ा काफिला उनका वो भी ईमान ले आएगा। हुजूर ने हाथों को उठाया, दुआ की। मेरे इमाम ने कहा इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की दुआ अल्लाह ताला का करम हो गया, दुआ कबूल हुई हुजूर की। अगला दिन है, हुजूर मस्जिद में, साहबा बाहर निकले, देखा दहिया कल्बी आ रहे हैं। आकर साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो आ रहे हैं जिनके लिए दुआ की थी। मेरे मदनी करीम आका ने क्या किया, इमामुल अंबिया ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर को लिया, बिछा दिया। दहिया कल्बी आए, हुजूर ने फरमाया चादर पे बैठ जाओ। ऐ लोगों, नबूवत ये होती है जो पहले से ही एहतराम सिखा देती है। दहिया कल्बी ने चादर को उठाया, चूमा आंखों से लगाया, सर पे रखा, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह ये चादर मुझ गुनाहगार के बैठने के लिए नहीं है। आका ये चादर तो वो है कि मैदान महशर में अगर हम गुनाहगारों को इस चादर का साया नसीब हो गया तो हम गुनाहगारों का बेड़ा पार हो जाएगा। कहते हैं हुजूर ये चादर हम गुनाहगारों के बैठने के लिए नहीं है। हुजूर की बारगाह में हुजूर ने कलमा पढ़ाया, ईमान ले आए, मगर आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। हुजूर ने फरमाया दहिया कल्बी रोते किस लिए हो? इतना कहा तो और ज्यादा रोने लगे, आंखें में भादों की तरह, आंखें सावन भादों के में की तरह बरसने लगी, खूब रोए। आका ने फरमाया क्यों रो रहे हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह गुनाहगार हूं इसलिए रो रहा हूं। आका ने फरमाया लेकिन जो कलमा पढ़ लेता है अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है। कहने लगे या रसूल अल्लाह गुनाह इतने बड़े हैं कि बड़ा शर्मिंदा हूं कि बख्शा जाऊंगा या नहीं। आका ने फरमाया गुनाह क्या है बताओ। कहने लगे या रसूल अल्लाह शर्म आती है। हुजूर ने फरमाया बयान कर दो। अब रोते रोते अर्ज करते आका गुनाह इतने बड़े हुजूर, अपने हाथों से मैंने 70 बच्चियों को जिंदा दफन किया है। अल्लाहु अकबर। 70 बच्चियों को कहते जिंदा दफन कर दिया मैंने।
हुजूर ने इतना सुना ना, हुजूर तो बेटियों से प्यार करते, बेटियों से मोहब्बत करते। हुजूर की आंखें भर आई, हुजूर ने चेहरा फेर लिया। अब दहिया कल्बी की हालत न पूछो, और ज्यादा तड़प गए और ज्यादा रोने लगे। कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम गुनाहगारों का आसरा आप हैं, आप चेहरा फेर लेंगे हमारा क्या बनेगा? आप ही नजरें फेर लेंगे तो हमारा क्या होगा? इधर ये रोए दिल से, उधर हुजूर हैं। हुजूर की बारगाह में बुलबुले सिदरा आ गए। अल्लाह ने भेज दिया, रब का पैगाम लेके आए। बुलबुले सिदरा ने आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सलाम पेश किया है और रब फरमाता है कि अगर किसी इंसान के गुनाह इतने भी ज्यादा हो कि जमीनों आसमान के दरमियान जो जगह है वो भर जाए, या किसी के 100 साल के भी गुनाह हो, अल्लाह फरमाता है जब वो कलमा पढ़ लेता है तो परवरदिगार उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर देता है। तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया, तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया। तौबा बड़ी सिपर है गुनहगार के लिए। तो अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत करें, हुजूर के वसीले से रब से दुआएं मांगे और तौबा अल्लाह से करते रहें। या अल्लाह हमें मुआफ फरमा दे, या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। परवरदिगार बड़ा करम करने वाला, फजल फरमाने वाला है। वो बंदों पे बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है।